18 का 11 पढ़वा रहा हूं यशायाह की पुस्तक से। लिखा है कि उन दिनों में सदोम और अमोरा के सब लोग, वरना उन 5 नगरों के लोग यहोवा के विरुद्ध अत्यंत दुष्ट और पापी हो गए। अत्यंत अपने घृणित कामों से यहोवा को रिस दिलाते थे, मतलब परमेश्वर को क्रोधित करते थे। यहोवा के सामने घृणित और तिरस्कार होते हुए बलवंत होते गए। अपने उन दिनों यहोवा की दृष्टि में दुष्टता और अपराध बहुत बढ़ गए थे। उनके देश में आधे दिन की पैदली पर, अब जरा इसको सुनना, उनके देश में, सदोम और अमोरा के देश में आधे दिन के पैदली पर, मतलब आधा दिन लगता था चल चल के जाने के लिए, एक बहुत चौड़ी घाटी थी। उसमें पानी के सोते थे और पानी के चारों ओर बहुत से घास थे। सदोम और अमोरा के सब लोग स्त्रियों, बच्चों और अपने सब संबंधियों समेत प्रतिवर्ष 4 बार, मतलब इनका देखिए कुछ फेस्टिवल्स आते साल में 1 बार, लेकिन इनका फेस्टिवल आता था साल में 4 बार। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हर 3 महीने के बाद इनका यह फेस्टिवल आता था, आफ्टर एवरी 3 months। यू अंडरस्टैंड, ये होता था। और डफ बजाते नाचते हुए आनंद करते थे। आपको बताऊं कुछ आजकल क्या होता है, मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। डफ नाचते, गाते, पीते, सेक्स करते, जिसके साथ चाहो उसके साथ। आपको याद होगा कई शहरों में हर हफ्ते होता है, जिसको लेकर भारत सरकार भी परेशान है। सैटरडे नाइट याद आ गया होगा आपको। बहुत सारा नशा, बहुत सारा शराब, बहुत सारा सेक्स, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा पाप पूरे विश्व भर में शनिवार को होता है, जिसको कहते हैं वीकेंड। और यह आज भी चल रहा है। वचन 14, आनंद के समय सब उठकर अपने अपने पड़ोसी की स्त्रियों को और कुछ अपने पड़ोसियों की कुंवारी बेटियों को पकड़ लेते थे, उनसे आनंद करते थे। आनंद समझ गए ना? हाँ। एक एक पुरुष अपनी पत्नी और बेटी को अपने पड़ोसी के हाथ देखकर एक शब्द भी नहीं कहता था। वचन 15, भोर से रात तक उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद पुरुष अपने घर को और स्त्री अपने पड़ोसी अपने डेरे को लौट गई, इसलिए वे हमेशा साल में 4 बार ऐसा करते थे। चित्र देख लो, आपको कुछ चीजें समझाते हैं अभी। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा सीखने लायक आपको बातें मिलेगी। दोस्तों, ये चित्र के हिसाब से जो कि मैंने आपको समझाने के लिए रखा है, डफ बजाते, नाचते, आनंद करते। आपको पता है ये लोग करते क्या थे? और एक चित्र रख के समझा देता हूं। देखिए, लिखा है कि आनंद के समय सब उठकर अपने अपने पड़ोसी की स्त्रियों को, कुछ अपने पड़ोसी की कुंवारी बेटियों को पकड़ लेते थे, उनसे आनंद करते थे। और आपको मैंने क्या कहा था, अगर आपको याद होगा, मैंने क्या कहा था कि लूत की बेटियों ने अपने ही बाप के साथ, यानी कि लूत के साथ नशा कराकर वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो किया था। और मैंने क्या कहा था कि इन हरकतों का परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के वचन से, बाइबल से कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ 200-300 सालों से मसीह समाज, और खास करके 2-3 डेकेड से आजकल के सो कॉल्ड प्रीचर्स लोगों ने इस बात को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया है, जिसके चलते कुछ बाहर के लोग इस बात को उठाकर यह आलोचना करते कि देखो इनकी बाइबल में कितना गंदा है। पागलो, ये गंदगी बाइबल की नहीं है, ये यहां की है। एनीवे ना दोस्तों, ये चित्र को देखिए आप। इसको ऐसे कहते हैं जो आज भी चलता है। कुछ ऐसे कपल्स हैं जिसको कहते हैं ना हाई प्रोफाइल के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग। ये क्या करते हैं? मनोरंजन के नाम पे, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के नाम पे, उनकी औरतें सब सेटल होने के बाद, बच्चे बड़े होने के बाद, या फिर मिडिल एज में, ये ऐसा कुछ करते हैं। इनका पूरा का पूरा एक ऐसा ग्रुप बना होता है।
कि एक हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या जो भी है, हम आपस में इकट्ठा होंगे, एक होटल का कमरा बुक करेंगे पति पत्नी के नाम से, और फिर उसकी चाबी एक डब्बे में डाल देंगे, और जिसके हाथ जो चाबी लगी वो उस कमरे में जाएगा, और जो भी वो औरत होगी उसके साथ में पूरी रात आनंद मनाएंगे। और ये सब कुछ होता है आज भी अपनी मर्जी से, जैसे यहां पे हो रहा था तब। बताइए, मैं इसका कनेक्शन दूंगा आपको। ऐसा ही आज भी हो रहा है, उसका कनेक्शन मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा ना। दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 5:1, क्योंकि ऐसा ही कुछ कुरिन्थियों की कलीसिया में हो रहा था, लिखा यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरना ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। बताइए, क्या रोमियो की किताब उसका 1:1-26 में, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वचन 27, रोमियो 1:26, रोमियो 1:27 है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा बाद में। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भरम का ठीक फल पाया। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये इकट्ठे होते थे, चित्र को ठीक से कर दे रहा हूं, जब ये इकट्ठे होते थे तो लड़का लड़की के साथ तो करता ही था आनंद का काम, व्यभिचार जिसको कहते हैं, आदमी औरत के साथ तो करता ही था। हद तो तब हो गई, हद तो तब हो गई जब पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, मन चाहा व्यभिचार होता था सदोम और अमोरा में। इसका एक छोटा सा प्रूफ आपको दे रहा हूं, आपको ये चित्र याद होगा, ये लूत के घर के बाहर का चित्र है। जो स्वर्गदूत आए थे ना 2, उनके पंख नहीं थे, पंखों का जिक्र नहीं है, पंखों का जिक्र नहीं है। तो जिसके चलते जब ये भीड़ इकट्ठी हो गई तो लूत ने क्या किया, उसने कहा, दरवाजा बंद करके स्वर्गदूतों को छुपा लिया। उसने इन लोगों से कहा कि तुम चाहो तो मेरी बेटियों के साथ जो करना है करो, लेकिन इन 2 स्वर्गदूतों के साथ, यानी कि 2 पुरुषों के साथ मत करो। इन 2 पुरुषों के साथ मत करो, एक्सक्यूज मी, इन 2 पुरुषों के साथ मत करो। तो इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड दीजिए। इसका मतलब ये है, माय गुडनेस, ये पुरुष के साथ गलत करना चाहते थे। ये लोग पुरुषों के साथ, 2 पुरुषों के साथ गलत काम करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आज भी ऐसा कुछ हो रहा है? जी हां, आज भी ऐसा हो रहा है। कितने स्टेट्स, कितने कंट्रीज बोलेंगे, कितने देश, कितने कंट्रीज लोग जो हैं लेस्बियन और गे मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि आप लोग रह सकते हैं साथ में। बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक ऐसा कानून बनेगा, ध्यान से सुनना, कि एक ऐसा कानून बनेगा कि अगर पुरुष को किसी जानवर के साथ में, कुत्ता, बिल्ली, मतलब जो भी जानवर, बंदर, जो भी जानवर, अगर उसके साथ बकरी, गाय, भैंस, ओके, इनके साथ अगर वो शादी करके संबंध बनाना चाहे तो बना सकता है। आप सोच के देखिएगा कि वो कैसा भयानक दिन होगा। आजकल तो छुप छुप के हो रहा है, आप लोग जानते हैं इस बात को। आजकल छुप छुप के हो रहा है, मतलब गुप्त में हो रहा है, सबको पता है कि ये हो रहा है। आप लोगों ने भी एक आधा वीडियो देख लिया होगा, या मैं जानता हूं इस बात को ना। दोस्तों, ऐसा कुछ होता था, तो जिसके चलते मैंने आपको क्या कहा था कि यीशु ने भी ऐसा होगा इसका जिक्र किया है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। लिखा है कि सुनो,
मेरी 2 बेटियां जिन्हें अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो। इन पर पुरुषों से कुछ ना करो, इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरे छत के तले आए, इनसे कुछ ना करो। तो इससे पता लगता है कि इनका माइंड कितना गंदा था।